हेलो एवरीवन, निशांत कमल दिस साइड एंड फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर यू ऑल। तो गाइस, आज आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हमारी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि गौतम अदानी जी कैसे दुनिया के सबसे तीसरे बिलियनियर बने। तो इसके रिगार्डिंग हम सीक्रेट शेयर करेंगे, उनके सीक्रेट्स क्या क्या उनके सीक्रेट्स हैं बिलियनियर के, और आप बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को भी मिलेंगी। तो गाइस, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और गाइस, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, हम आगे डिस्कस करते हैं कैसे गौतम अदानी जी दुनिया के बिलियनियर बने, तीसरे बिलियनियर बने। इसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, गौतम अदानी जी इंडिया के बिलियनियर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो बहुत सारी जब हम सुनते हैं सक्सेसफुल स्टोरीज़, पर्सनैलिटी गौतम अदानी जैसी, तो हमें देखने को यहाँ मिलता है कि बहुत इंसाइटफुल हमें कंटेंट मिलते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या करा कि वो बिलियनियर बन गए, कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर लिया, राइट, कि और लोगों का एक ड्रीम लेवल बन जाता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, कि उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे उनकी लाइफ में, कैसी चीज़ करी कि वो बिलियनियर बन गए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर गौतम अदानी जी की बात करें, वो एक सेल्फ मेड एक बिलियनियर हैं आज के टाइम में। उनका कोई फादर का सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो खुद अगर बात करें, खुद ही एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। अगर बात करेंगे इसके रिगार्डिंग हम कि वो दुनिया के तीसरे बिलियनियर कैसे बन गए, कि स्टार्टिंग में अगर बात करें तो फ्रॉम अ कॉलेज ड्रॉप आउट टू अ बिजनेस टाइकून, ये एक टैग लाइन बन चुकी थी कि कैसे एक पर्सन ने अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं करा, ग्रेजुएशन को छोड़ के वो मुंबई चले गए किसी भी हालत में। उनकी फैमिली कंडीशन ज़्यादा सही नहीं थी, वो एक चौल में रहते थे। तो वहाँ से उन्होंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी, जहाँ पे वो जाके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कि मुंबई जाके उन्होंने अलग अलग लोगों से मिले, बहुत सारी उन्होंने चीज़ें सीखी, राइट। क्योंकि देखिए, कोई भी आप करने चाहते हैं स्टार्ट, तो बहुत सारी आपको कठिनाइयाँ मिलती हैं, पर उन्होंने वहाँ से सीखी कि अमीर लोग कैसे बिल्ड करने हैं अपना बिज़नेस, या क्योंकि उनका स्टार्टिंग से एक गुजराती माइंडसेट था, बिज़नेस माइंडसेट था कि उनको बिज़नेस ही करना है। अदानी जी की फैमिली के बारे में बात करें तो वो अपने सेवन चिल्ड्रन में आते थे अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स। तो उन्होंने वो चीज़ें बताई हैं इनकी फैमिली के बारे में। तो उनकी पहली जॉब की अगर बात करें अदानी की, तो अदानी जी की पहली जॉब जो थी वहाँ पे एज अ डायमंड सॉर्टर थी, एज अ डायमंड ट्रेडर। आप सबको पता होगा इसके रिगार्डिंग। एक बात करते हैं तो इनकी फ़र्स्ट जॉब जहाँ पे उन्होंने 2-3 साल अपने लगाए, बट देन उसके बाद उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, बिज़नेस बिल्ड करा अपना। बिज़नेस के रिगार्डिंग उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, किस तरीके से मार्केट काम करता है, बहुत सारी उन्होंने वहाँ से नॉलेज ली। और वो पहला बिज़नेस था जो उन्होंने अपने हाथ से पहला एक बिज़नेस उन्होंने सेटअप कर। फिर उसके बाद 2-3 साल बाद उनके भाई ने उनको वापस बुला लिया अहमदाबाद के लिए। उनकी कोई फैक्ट्री स्टार्ट हो रही थी, तो उसको वहाँ पे उनकी हेल्प करनी थी, तो उन्होंने बुला लिया। और अगर बात करें हम सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट गौतम अदानी, तो गौतम अदानी जी ने अपना यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कर दिया था, बट आफ्टर दैट आप सबको पता है कि उन्होंने अपना ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि उनका बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। उन्होंने ये सोचा कि इसको बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल बिज़नेस में ध्यान दे देते हैं। और अगर मैं बात करूं, उन्होंने जो चीज़ सोची थी वो उन्होंने पा भी ली, राइट। उन्होंने एज अ डायमंड सॉर्टर काम करा था, डायमंड ट्रेडर, और उसके बाद वो एट द एज ऑफ 20 ही बिकम द मिलियनियर। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं लाइफ में उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया था 15 की एज में, और 19 की एज में उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिए, राइट। और विद इन 1 ईयर ही बिकेम द मिलियनियर। तो आप सोच सकते हैं इवेंचुअली, और ये कौन से सन में हुआ था, 1998 में वो एक मिलियनियर बन चुके थे। तो वो किडनैप्ड हो गए थे 1998 में, वो भी उन्होंने अपना इंसिडेंट शेयर करा था। तो उन इंसिडेंट के रिगार्डिंग ये चीज़ उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़, उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़, पहले जब मैं किडनैप्ड हुआ, अगले दिन मैं अपने घर पर आया तो मैं रात को बहुत ही चैन से सोया था। उन्होंने कहा कोई भी चीज़ मैं दिल पे नहीं लगा था, कोई भी चीज़ मैं उतना गंभीर तरीके से नहीं लेता कि मेरे को अगर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, इतना मैं सोचता नहीं हूँ। तो ये है कि हम यहाँ से सीखने को ये चीज़ मिलती है, लाइफ में आपकी कैसी सिचुएशन है, कुछ भी आपकी चीज़ है, जितना जल्दी आप उससे ओवरकम कर लेंगे, चाहे वो फियर हो या कुछ भी चीज़ हो, राइट, उससे जितना आप ओवरकम कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर बात करें 2011 की बात है, जहाँ पे अदानी जी पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। वो ताज होटल में बैठ के दुबई के उनके फ्रेंड्स के साथ वो बैठे हुए थे, बिज़नेस डील कर रहे थे। तो जब भी उन्हें पता लगा कि वहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब होने वाला है, वहाँ पे टेररिस्ट उन्होंने देखा, टेररिस्ट को ज्वाइन करा, पर किसी तरह वहाँ से उनको लगा कि मौत बहुत करीब है उनके,
पर किसी तरह गौतम अदानी जी उससे भी ओवरकम हो गए। तो काफ़ी सारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर करा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें और भी समझ में आएंगी उनके बारे में। और उन्होंने सीक्रेट्स भी शेयर करे हैं, कैसे एक पर्सन अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से है या किसी के पास कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है बिज़नेस को। और अगर गौतम अदानी जी की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी 2021 या 22 में उनकी 2021 दिसंबर 2021 में नेटवर्थ उनकी 9,000 करोड़ रुपए थी। और अगर आप गौतम अदानी जी की जर्नी को देखेंगे, जहाँ भी वह आज लोगों को लगता है कि वो टॉप पर है, पर उनकी जर्नी बहुत ही मुश्किल थी। क्योंकि अगर हम कोई भी सेल्फ मेड हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे को बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, जो कि गौतम अदानी जी को भी आए स्टार्टिंग में। उनके स्ट्रगल्स, उनके सेक्रीफाइसेस, बट ही वॉज ऑल्सो विजनरी पर्सन। मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी, विजनरी, बहुत सारे अलग अलग लोगों से उनके एक्सपीरियंस रहे सीखने के। तो अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, उन्होंने ये बोला कि आप अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आती है तो आप उसको ग्रैब करिए। स्किल थी जिनकी वजह से वो कामयाब बन पाए। और अगर बात करें, उन्होंने एक बार रेलवे मिनिस्टर हैं नितिन कुमार, उनको कन्वेंस करा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन पोर्ट, कि उन इम्पोर्टेंस अपने इंडिया में क्या है उसके रिगार्डिंग। और उन्होंने सक्सेसफुली उन मिनिस्टर को कन्वेंस कर लिया था कि पोर्ट बनाने के लिए पोर्ट कितना ज़रूरी है। तो कन्वेंसिंग स्किल्स उनके अंदर काफ़ी अच्छी हैं, जब भी उन्होंने चीज़ें को ग्रैब करा, सीखा और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करा। तो कुछ इंडस्ट्री जो अदानी जी के अंडर हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अदानी पावर लिमिटेड, अदानी ट्रांजिशन लिमिटेड, अदानी विलमार, मुद्रा पोर्ट, अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि अदानी जी के अंदर हैं। और अदानी जी की अगर बात करें तो अपनी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, वो अपनी फैमिली को ही सब कुछ मानते हैं। इनफैक्ट हम सारे लोग भी अपनी फैमिली को ही सब कुछ मानते हैं। और अगर देखा जाए, बड़े बड़े जो भी प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वो उनकी मीटिंग्स वगैरह अरेंज करते हैं, राइट। तो अब हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है, हमारे इंडिया के लिए। अगर गौतम अदानी जी के बारे में बात करें, ही इज़ अ वेरी शाई पर्सन, बहुत ही शाई पर्सन है और उन्होंने पब्लिसिटी वगैरह से वो दूर ही रहते हैं। गौतम अदानी जी से पूछा गया कि आप अपनी वेल्थ का सीक्रेट बताइए कि वेल्थ का सीक्रेट क्या है, आपकी हर साल वेल्थ बढ़ जाती है। दिसंबर 2021 में आपकी वेल्थ 9,000 करोड़ थी और उसके बाद आपकी वेल्थ अब 18,000 करोड़ कुछ बन गई है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये सिंपल एक आंसर दिया, इसके पीछे ना तो कोई मैथमेटिक्स है ना कोई केमिस्ट्री है, बस मेहनत 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 और राइट डायरेक्शन में मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ये चीज़ें भी शेयर करी। अगर कोई एक पर्सन है जो सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग में उन्होंने बताया कि अपनी नीयत को आप साफ़ रखिए और ऊपर वाले का आप शुक्र मनाइए कि जो भी आपको मिला है। और उनकी लाइफ में सक्सेसफुल होने का रीज़न यही था कि उनकी मेहनत, लगन, उनकी फैमिली, उनके जो सीनियर का सपोर्ट है। तो ये चीज़ें उन्होंने सब चीज़ें बताई कि ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू हिम, कोई भी बिज़नेस रिस्क फ्री नहीं होता है, कि हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है। उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर करा कि कोई ऐसा नहीं है कि हमने हर जगह जो भी जिस इंडस्ट्री में भी हमने किसी भी चीज़ में अपना अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल और कोई भी अदर चीज़ हमने उसमें रिस्क लिया और उसमें हम कामयाब हो गए, ऐसा नहीं है। कह रहे बहुत सारे रीज़न है जिसमें, बहुत सारे बिजनेस है जिसमें हमें फेलियर भी मिला। तो ये चीज़ उन्होंने शेयर करी कि ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम आप कोई बिज़नेस करो या कुछ भी चीज़ आप स्टार्ट करो तो उसमें सक्सेसफुल होकर ही निकलो। आप कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना बहुत ज़रूरी है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन। अदानी जी के अगर एडवाइस की बात करें तो उन्होंने ये एडवाइस दी है कि कोई भी पर्सन है, किसी को मत देखिए कि वो पर्सन क्या कर रहा है या वो जो काम कर रहा है उसमें ज़्यादा पैसा है, हम उसको ही स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिसमें हमें लग रहा है कि हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, हमें उसी फील्ड को चुनना है। कि देखिए क्या है, सफलता का राज उन्होंने ये बताया है कि किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा समय लग जाता है, पर दोनों ही पर्सन जो मेहनत करते हैं और जिनकी नीयत साफ़ होती है वो सफल ज़रूर होते हैं। तो गाइस, आज की जो स्टोरी थी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी, जो कि गौतम अदानी जी के बारे में थी। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ मैं आगे इस यूट्यूब चैनल पे लाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप प्रेस करिए, जिससे ऐसी वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहे। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की जो हमारी स्टोरी है वो गौतम अदानी जी के रिगार्डिंग कैसी लगी आपको।